नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नित्य नए दोहे सुनते सुनते हम अपने इस पतित मन को पावन बना रहे हैं और ज्ञान की झंकार के द्वारा हमारे मन में जो भी बुराइयां हैं या कोई बुरे ख्यालात हैं वो सभी स्वतः ही सहज ही छूट जाते हैं, क्योंकि संत कबीरदास जी के दोहे हमारे मन को छू लेने वाले दोहे हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में भी हम जिन संत कबीर जी के 5 दोहों के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो दोहे भी हमें यही बता रहे हैं कि मौत एक दिन सबको आनी है। कोई भी संसार का व्यक्ति कितना भी विद्वान हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी शाहूकार हो, कोई भी हो, कितना भी बड़ा धर्म नेता हो या नेता हो, परंतु शरीर छोड़ के एक ना एक दिन संसार से सभी को वापस जाना है। तो इन्हीं ज्ञान की बातों का रमण करते हुए ये 5 दोहे आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला दोहा है। संत कबीरदास जी कहते हैं, पाहन पानी पूजी के पची मुआ संसार। पाहन पानी पूजी के पची मुआ संसार, भेद अहदा रही गयो भेदवंत सो पार। अर्थात संसार के ये जो मनुष्य हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी देश में रहने वाले हैं, परंतु पत्थरों की और पानी की पूजा करते करते संसार के कितने ही लोग मर गए, किंतु ना तो पत्थरों को पूजने से ही और ना ही पानी के जल में नहाने से ही वो पावन बन पाए, और ना ही इस रहस्य को ही जान पाए कि पत्थर की पूजा करने से या पानी में नहाने से आखिर हमें मिलना क्या है। वह सत्य ज्ञान, वह रहस्य इन सब से ही अलग है, जिसको हर मनुष्य को जानना ही चाहिए। और उस रहस्य को बताने वाला केवल और केवल एक भगवान है, जिसको सारी दुनिया के गुरु भी सद्गुरु रूप में याद करते हैं। और उस सद्गुरु परमात्मा की कृपा जब हम पर होती है तो वो हमारे ज्ञान का नेत्र खोल देते हैं, जिससे हम भवसागर से स्वतः ही पार हो जाते हैं। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी धर्म के कार्यों के बारे में सुचेत करते हुए मनुष्यों को कह रहे हैं कि धर्म किए धन ना घटे, नदी न घट्यो नीर। धर्म किए धन ना घटे, नदी न घट्यो नीर। अपनी आँखों देखी ले, यों कथी कहाई कबीर। अर्थात कोई भी मनुष्य जब कोई भी धर्म का कार्य करता है, किसी गरीब की सहायता करता है, किसी निर्धन व्यक्ति के बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए उसको किताबें लेकर देता है, या उसके लिए कपड़े की व्यवस्था करता है, या कोई मनुष्य रोगियों के लिए अस्पताल में कुछ ना कुछ दान करता है, तो इस प्रकार के जो धार्मिक कार्य हैं उनमें मनुष्य के पास जो ज़रूरत से ज़्यादा धन है, अगर वो उसको खर्च करके लगाता है तो वो घटता नहीं है, बल्कि और ही दिनों दिन उसका धन बढ़ता जाता है। जिस प्रकार बहती हुई नदी के बहते रहने से कभी भी उसका पानी नहीं घटता, अपितु और ही पानी जमा होता जाता है, और जहाँ पानी खड़ा हो जाता है तो वो पानी दुर्गंध मारने लगता है और वो सूख जाता है। और यदि विश्वास नहीं है तो आप स्वतः ही अपने आप धर्म और कर्म करके स्वयं ही अपनी आँखों से इसका प्रैक्टिकल में अनुभव करके देख लो। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, खाए पकाए लुटाए के करी ले अपना काम। खाए पकाए लुटाए के करी ले अपना काम। चलती बिरिया रे नरा, संग ना चले सदाम। अर्थात जो भी आपको खाना है, जिस भी तरह का खाना है,
जो भी आपको पसंद है आप खा लीजिए, और जो भी दान पुण्य आदि करना है, जो भी कोई अच्छा काम करना है, जो भी किसी की कोई सेवा करनी है, वह शुभ काम जो करने हैं वह भी अभी अभी कर लो, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। इस संसार से विदाई लेते हुए हमारे साथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं जाएगी, अर्थात एक पैसा भी हमारे साथ नहीं जाएगा। ना तो पैसा हमारे साथ जाएगा, ना ये शरीर के संबंधी रिश्तेदार मित्रगण हमारे साथ जाएंगे, ना ही पत्नी पुत्र या कुछ और वस्तु हमारे साथ जाएगी। ये जितने भी सांसारिक वस्तुएं हैं, जितने भी संसार के हमारे रिश्ते नाते हैं, एक धक से जब हमारा शरीर का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा और हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ करके उड़ने लगेगी, तो सारे का सारा इसी धरा पे धरे का धरा रह जाएगा। अब आज की वीडियो का चौथा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, काल काल तत्काल है, बुरा न करिए कोई। काल काल तत्काल है, बुरा न करिए कोई। अन बोवे लूनता नहीं, बोवे लूनता होए। अर्थात काल का कोई भी निर्धारित समय नहीं है कि हमें किसी भी प्रकार से ये पता नहीं है कि कौन सा पल हमारी मृत्यु का पल है, अर्थात हमारी मृत्यु कब होगी इसके बारे में किसी को भी पूर्व में ज्ञान नहीं है। किसी भी समय, किसी भी क्षण काल हमारे दरवाजे पर खड़ा होकर के हमें आवाज़ लगा सकता है। अतः हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी की भी हमें किसी के साथ भी बुराई नहीं करना चाहिए। जो बीज खेत में बोया ही नहीं जाता वह फिर पैदा भी नहीं होता। इसलिए हम जो भी बीज बीजते हैं, जो भी हम बीज बोते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, वो ही हमारे सामने उपजता है। इसलिए दूसरों को दोष देने की बजाय हमें सबसे पहले स्वयं के दोषों को दूर करना है, ताकि हमसे किसी का बुरा ना हो। और जब हम किसी का बुरा करेंगे नहीं तो हमारा बुरा हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। इसलिए हमें कभी भी किसी भी हालत में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, लेकिन हमें सच्चाई का दामन कभी भी नहीं छोड़ना है, किसी को भी हमने कभी भी दुख नहीं देना है। अंतिम दोहा जो आज की वीडियो का 5वां दोहा है संत कबीरदास जी का, इसमें भी वो प्रेम के ऊपर बात कर रहे हैं। संत कबीर जी कहते हैं, प्रेम पांवरी पहरी के धीरज कज्जल दे। प्रेम पांवरी पहरी के धीरज कज्जल दे, शील सिंदूर भराई के तब पिए का सुख ले। अर्थात ये जो प्रेम रूपी पायल हम लोगों ने पहन रखी है और नेत्रों में धैर्य रूपी काजल लगा करके, सिर में विनम्रता का सिंदूर भरकर अपने प्रियतम का सुख प्राप्त कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी बातें आत्मा और परमात्मा के साथ मेल खाती हैं। क्योंकि हम सभी संसार की जितने भी धर्म की जो भी आत्माएं हैं, बात में हम सभी आत्माओं का प्रियतम वो सच्चा एक परमात्मा है। और उसी के प्रेम रूपी पायल से हमें घुंघरू बांधकर नाचना चाहिए। हमारे जो नैन हैं वो नैन भी उस परमात्मा की ही याद में शीतल होने चाहिए, और हमारा स्वभाव जो है उसमें विनम्रता रूपी सिंदूर भरकर हम उस प्रियतम से सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात परमा आनंद प्राप्ति के लिए हमें उस सच्चे मन के मीत परमात्मा को ही अपना सच्चा साथी, सच्चा प्रेमी, सच्चा मित्र, खुदा दोस्त, और जितने भी हमारे जो हमें सुख देने वाले रिश्ते हैं, माता पिता, बंधु, स्वामी, ये सभी के सभी रिश्ते हमें संसारिक मनुष्यों को सुख देने के लिए बनाए गए थे।
भले ही आज इनमें स्वार्थ आ गया है इसलिए दुख महसूस होता है, परंतु जब हम इन सभी रिश्तों को एक भगवान के साथ जोड़ लेते हैं तो हमें स्वतः ही परमानंद की प्राप्ति होती है। और आत्मिक सुख पाने के लिए भी हमारे जीवन में इन गुणों का होना बहुत बहुत जरूरी है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।